जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चमकीले रंग, शानदार किले और हाँ, रेगिस्तान, है ना? लेकिन इस रंगीन संस्कृति के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो विरोधाभासों से भरी जलवायु छिपी हुई है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही राज्य की सरजमी पर एक तरफ तो थार का तपता हुआ रेगिस्तान हो और दूसरी तरफ हरी भरी लहलहाती पहाड़ियाँ। चलिए इस जियोग्राफिकल मिस्ट्री को समझते हैं। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। पश्चिमी राजस्थान, जहां साल में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं पूर्वी हिस्से में यही आंकड़ा 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। मतलब 10 गुना का फर्क। ये एक ही राज्य के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। तो आखिर इस पहेली का जवाब है कहाँ? इसका जवाब राजस्थान के नक्शे में, उसके भूगोल में ही छिपा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है महान अरावली विभाजन। कहते हैं ना, जवाब तो पत्थर की लकीर है। यहाँ तो सचमुच में जवाब इन पत्थरों में ही लिखा है। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो राजस्थान को ठीक बीच से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 2 हिस्सों में चीर देती है। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात इसकी लोकेशन नहीं, बल्कि इसकी दिशा है। ये मानसूनी हवाओं के ठीक समानांतर, मतलब पैरेलल चलती है। नतीजा, ये नमी से भरी हवाओं के लिए एक दीवार बन जाती है और उन्हें पश्चिम में जाने ही नहीं देती। इसी को भूगोल की भाषा में कहते हैं वृष्टि छाया प्रभाव या रेन शैडो इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि पहाड़ नमी वाली हवाओं को एक तरफ रोक लेते हैं और उनके पीछे का जो इलाका है वो बेचारा सूखा रह जाता है। इसीलिए अरावली का पूरा पश्चिमी हिस्सा एक छाया प्रदेश यानी शैडो रीजन बन गया है। तो इस एक बड़ी भौगोलिक दीवार का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 अलग अलग जलवायु क्षेत्र बन गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, बारिश की मात्रा कैसे बढ़ती जाती है। एक तरफ शुष्क क्षेत्र में जैसलमेर है, जहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो दूसरी तरफ अति आर्द्र यानी वेरी ह्यूमिड जोन में झालावाड़ है, जहाँ ये आंकड़ा 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। कमाल है ना? अच्छा, ये तो हुई भूगोल की बात, जिसने एक स्थायी बंटवारा कर दिया। अब देखते हैं कि इस ज्योग्राफिकल सेटिंग पर मौसमों का खेल साल भर कैसे चलता है। मोटे तौर पे देखें तो साल 3 मुख्य मौसमों में बटा है। मार्च से जून तक झुलसाने वाली गर्म और सूखी गर्मी, फिर मध्य जून से सितंबर तक मॉनसून यानी बारिश का मौसम, और आखिर में नवंबर से फरवरी तक ठंडी और सूखी सर्दी। अब राजस्थान की बारिश की कहानी में एक और ट्विस्ट है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग मॉनसून सिस्टम अपना असर दिखाते हैं। अरब सागर वाला मॉनसून आता तो सबसे पहले है, लेकिन अरावली के पैरेलल होने की वजह से ज्यादा बारिश नहीं दे पाता। असली बारिश तो बंगाल की खाड़ी वाले मॉनसून से होती है, जो पूर्व से आता है। और फिर सर्दियों में आता है भूमध्य सागरीय मॉनसून, जो रबी की फसलों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है। सर्दियों में होने वाली इसी बारिश को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, और ये इतनी कीमती होती है कि इसे सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये गेहूं जैसी फसलों के लिए अमृत के समान है। चलिए अब जरा राजस्थान की जलवायु की कुछ ऐसे चरम यानी एक्सट्रीम आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। पानी का बंटवारा तो देखिए। एक तरफ है राज्य का सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला झालावाड़, जहां 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, और दूसरी तरफ है सबसे सूखा जिला जैसलमेर, जहां महज 10 सेंटीमीटर। और ये फर्क सिर्फ बारिश की मात्रा का नहीं है, बल्कि बारिश वाले दिनों का भी है। झालावाड़ में साल के औसतन 40 दिन बादल बरसते हैं, तो वहीं जैसलमेर में सोचिए सिर्फ 5 दिन। अच्छा, अब आते हैं तापमान पर। अगर एक दिन के उच्चतम तापमान की बात करें तो सबसे गर्म जिला है जैसलमेर। लेकिन जब बात साल भर के सबसे गर्म और सबसे ठंडे होने की आती है, तो एक ही जिला है जो दोनों रिकॉर्ड अपने नाम करता है, और वो है चूरू। चूरू की कहानी तो वाकई में बड़ी अजीब है। गर्मियों में यहाँ पारा आसमान छूता है, और वही चूरू सर्दियों में राजस्थान की सबसे ठंडी जगह बन जाता है। एक ही जगह पर इतनी ज्यादा गर्मी और इतनी ज्यादा सर्दी। तो कुल मिलाकर कहानी का सार क्या है? सार ये है कि राजस्थान की जलवायु की पूरी कहानी उसके भूगोल ने लिखी है। वो अरावली पर्वत श्रृंखला ही है जो एक तरह से इस धरती का भाग्य तय करती है।
जिसने इसे दो बिल्कुल अलग दुनिया में बांट दिया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल भविष्य को लेकर खड़ा होता है। जिस तरह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसे में चरम सीमाओं की इस भूमि का ये नाजुक संतुलन आगे चलकर कैसा रूप लेगा, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।